हेलो फ्रेंड्स, इस समय लखनऊ से मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। आपसे बहुत ही जल्दी मिलता हूँ उन स्थानों पे जहाँ पे मेरा बचपन खेला है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है और जहाँ पे हमने अपने ज़िंदगी की शुरुआत की पहल की है। तो आइए मिलते हैं अगले पड़ाव पर। यात्रा की शुरुआत करते हुए इस समय मैं देवरिया सदर पहुंच चुका हूं और यहां से अब हमारी ट्रेन बैतालपुर के लिए निकलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं बैतालपुर में। मैं इस समय बैतालपुर रेलवे स्टेशन पर उतर चुका हूं। अब मैं यहां से निशिकांत जी मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। बैतालपुर में प्रथम मुलाकात। फ्रेंड्स, बस मैं निशिकांत जी के साथ प्रस्थान कर रहा हूं। बैतालपुर की ये पुरानी यादगार है। अब तो ये रोड जो है वो 4 लेन हो गई है। पहले उस ज़माने में 3 लेन हुआ करती थी। उतार का तरीके क्या एगो ही समय आ जाता ठेकिया। हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं बैतालपुर भ्रमण पे निकला हूँ। आपको मैं कुछ ऐसी पुरानी यादगार चीज़ें दिखाना जा रहा हूँ। उस समय तो इसकी रौनक ही कुछ अलग हुआ करती थी, पर आज क्या है, कुछ खंडहर ज़रूर बचे हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स खंडहर का भी एक अपना इतिहास होता है और वो इतिहास ही ये बताते हैं कभी ये इमारत भी बुलंद थी। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये निशिकांत जी हैं। निशिकांत जी हमारे गुरु जी शिवशंकर तिवारी जी के सुपुत्र हैं और इस समय आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और यहाँ के बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज़ में से एक हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप पार्क देख रहे हैं, किसी ज़माने में ये फुटबॉल का पार्क हुआ करता था। इसके लेफ़्ट साइड में गोल पोस्ट होता था, राइट साइड में गोल पोस्ट होता था और हमें याद है कि यहाँ पे हम लोग डेली फुटबॉल खेलने के लिए आया करते थे। फ्रेंड्स, ये जो सामने एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीफ केमिस्ट का बंगला हुआ करता था। आज ये बंगले खंडहर के रूप में हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं और इसी के बगल में एक छोटा सा सटा हुआ एक पार्क होता था जहाँ सरकना वगैरह सब हुआ करता था। हम लोग आते थे और यहीं पे उस पार्क में घूमा और टहला करते थे। फ्रेंड्स, वो मुझे समय याद है जब इस फुटबॉल के इस मैदान में जब बारिश हो जाती थी और बारिश में लबालब भरा होता था, तब उस समय फुटबॉल खेलने का जो आनंद और मज़ा आया करता था, वो छपाछप पानी में फुटबॉल का खेलना, वो स्मरण करके जैसे कि एक अलग सी सनसनी महसूस होती है। एनीवे, चलिए चलते हैं निशिकांत जी के साथ अगले पड़ाव पे। फ्रेंड्स, ये ऑफिसर्स क्लब हुआ करता था और आपको मैं बता दूं, इस ऑफिसर्स क्लब की अपनी एक स्टोरी है। यहाँ पे निशिकांत जी, यहाँ पे महीने में 2 दिन पिक्चर हुआ करती थी, स्क्रीन लगती थी और एक जो पिक्चर का जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टर होता है, वो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया जाता था और कॉलोनी के जितने भी लोग होते थे वो सब यहाँ आकर के उस प्रोजेक्टर से पिक्चर देखते थे। और मुझे याद है एक मधुमती फिल्म हुआ करती थी दिलीप कुमार की, और वो मधुमती फिल्म हमने कम से कम यहाँ पे जो 3 दिन चली है, तीनों दिन में आके देखता था। और यहाँ से एक रास्ता निकलता था जो सीधे मार्केट में, अब भी है सब्जी मंडी सामने दिखाई। हाँ, वो सब्जी मंडी के सामने उधर निकलती थी। ये स्थान आप देखना, ये 4 गुंबद। हम लोग प्राइमरी स्कूल से जब पढ़ करके आते थे तो थोड़ी देर यहाँ बैठते थे। हम थे, गोपाल थे और 3-4 लड़के हुआ करते थे।
और यहाँ खुराफात जानते हैं क्या होता था? वो पटरी और पोचाड़ा जो होता था उसको मुंह में लगा लेते थे और खड़िया ऊपर डाल लेते थे। और घर में ये बताते थे कि बहुत पढ़ के आए हैं। तो पढ़ाई का निशान क्या होता था? ये पोचाड़ा और खड़िया होती थी। देख को समझते थे यहाँ लौंडा जो है बहुत पढ़ के आया है। ये वही स्थान हुआ करता जहाँ हम लोग बैठा करते थे। ठीक ठीक याद आ गया। चलिए चलिए चलिए। एक आम का पेड़ हुआ करता था। तो इसके साथ एक आम का पेड़ हम कहाँ है? ये क्या आम का पेड़ ये हाँ बस आप रोक दीजिए। मैं पहुँच गया। ये मेरा घर था। बस यही रोकिए। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बहुत पुरानी यादगार चीज़ दिखलाना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये दरख्त और ये आम का पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े आम और बहुत मीठे आम हुआ करते थे। और ये मेरा सन 74 तक का ये मेरा रेजिडेंस हुआ करता था। और फ्रेंड्स, ये वही मकान है जहाँ से मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई थी। और ये एक आम का पेड़ था, ये वाला आम का पेड़, ये सिंदूरिया आम का पेड़ है, मुझे याद है। और इसमें जब आम पकता था तो नीचे से कीड़े पड़ जाते थे। और ये जो बगल वाला मकान है, ये एक खजांची बा हुआ करते थे। आपने उनका नाम निशिकांत जी सुना है? शशिकांत। हाँ। शशिकांत जानते हैं? ये शशिकांत का घर है। और यहाँ पे ये एक चांदी बाबू हुआ करते थे। ये इस वाले मकान में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक चांदी बाबू हुआ करते थे। और उनका हाल ये था कि उनके पास एक बांस हुआ करता था और हम लोगों को बांस पे चढ़ा देते थे और फिर उसी बांस पे वो हम लोगों को कुदाते थे। और इसके बगल में ये जो बगल वाला मकान आपको दिखाई दे रहा है, वो उसमें ढंड साहब रहा करते थे। ये यहाँ पे मेरे एक चारपाई पड़ती थी। ये यहाँ हम लोग का बेडरूम था। और यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम हुआ करता था। और इस जगह पे मैं इस कोने में मेरी टेबल लगती थी। और इस अलमारी में मेरा एक रेडियो था। मैं उस रेडियो को रख करके फुल साउंड पे रेडियो बजा करके, और तब मैं, ये दूसरा एरिया है और ये दूसरा कमरा है। ये पुरानी यादें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यद्यपि ये खंडहर हो चुका है, यहाँ अंदर घुसने लायक नहीं है, फिर भी मैं आपको पुरानी यादों की वजह से, यहाँ खिड़की हुआ करती थी। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि गर्मी के दिनों में जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो ये बाहर ही हम लोग चारपाई डाल करके और यहीं पे पंखा लगा करके सोया करते थे। और उस समय की जो हवा होती थी वो बहुत ही यूनिक हवा का रुख होता था। आइए निशिकांत जी, एक मैं आपको और यादगार बता रहा हूँ। ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी लाइन इधर एक मकान की हुआ करती थी। और यहाँ एक बजाज साहब हुआ करते थे। और आगे चल के उनका लगभग 6-7 मकान के बाद उनका मकान हुआ करता था। वो उनकी साइकिल की दुकान हुआ करती थी। और उस दुकान से मैंने BSC साइकिल उस समय परचेज़ किया था। फ्रेंड्स, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के सीरे का टैंक हुआ करता था। और ये वाली जो रोड है, ये रोड सीधे फैक्ट्री के मेन गेट पे जाती थी। ये जो है फैक्ट्री के जो बैक साइड का ये वाल है। आपको मैं एक बहुत यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आपको जो थोड़ा सा हल्का सा कुछ नाला टाइप का दिखाई दे रहा है ना, और ये जो एरिया है, यहाँ पे एक फव्वारा हुआ करता था। और ये आप जो देख रहे हैं पीछे, ये कॉलोनियाँ हुआ करती थी। हमारे कुछ परिचित लोग इस कॉलोनी में यहाँ पे रहा करते थे। कुछ और यादगार चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये आप जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ से मैं एक गोपाल के साथ में रह करके और 2 साल हमने BSc किया था। यद्यपि अब ये तो खंडहर का एरिया हो गया है, अंदर जाना भी वैसे वाजिब नहीं है। ये फैक्ट्री का बैक एरिया, यहाँ से गन्ना तोला जाता था, यहाँ पे उनका वो लगा हुआ था। और ये पूरा का पूरा एरिया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देवरिया गोरखपुर मेन रोड पे आ गए हैं।
ये श्री राम जानकी मंदिर जो अभी भी मौजूद है। और ये देखिए आपको, ये यहाँ पे जो मेन गेट हुआ करता था, ये चूँकि 4 लेन बनने के कारण ये मेन गेट के जो स्तंभ हुआ करते थे वो स्तंभ गिरा दिए गए और ये स्तंभ यहाँ पड़े हुए हैं। और यहाँ से ये मेन गेट को रास्ता जाता है राम दरबार और साथ में दुर्गा जी। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे दफ्तर हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ पे कैंटीन चलती थी। फ्रेंड्स, सामने ये बैतालपुर शुगर प्राइवेट लिमिटेड का ये मेन गेट है। और यहाँ पे ये जो कैशियर होते थे, कैशियर लोग बैठते थे इस स्थान पे। ये कैशियर का विंडो हुआ करता था यहाँ पे, और ये मेन गेट होता था। यहाँ पे ये सिक्योरिटी के लोग बैठते थे। और मैं भी कभी जब फादर हमारे ए सीट बी सीट सी सीट नाइट शिफ्ट होती थी तो उनको चाय पानी नाश्ता वास्ता देना होता था, तो यहीं पे आके मैं देता था। और ये एरिया, ये एंट्रेंस हुआ करता था। और ये देखिए, मैं आपको पूरी फैक्ट्री की पुरानी बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जहाँ से एंट्रेंस होता है। अब ये खंडर है, ये बैठकी का स्थान हुआ करता था लोगों के। ये हमारे जनरल मैनेजर का गेट के बंगले का गेट, और यहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे। और बहुत बड़ा बंगला था ये। और होली के दिन सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के होली का हुड़दंग किया करते थे। और उसके बाद यहीं पे सब लोग ट्रक पे बैठते थे और ट्रक पे बैठ करके देवरिया शुगर मिल जाते थे, फिर वहाँ होली खेली जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये बगल में शुगर फैक्ट्री का जो इस समय थोड़ा खंडहर में परिवर्तित हो चुका है वो। अगले ये आप चीफ इंजीनियर का बंगला, फ्रेंड्स देखिए, चीफ इंजीनियर का बंगला। निशिकांत भाई, मैं जब इंटर पास करके और निकला था तो मुझे यहीं रहने का ऑफ़र मिला था। आप इसी बंगले में रहिए। और इनका जो लड़का था वो मेरा क्लास फ्रेंड था, उस समय सरदार जी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं पे रह करके और पढ़ाई करो। तो पता नहीं क्यों, ईश्वरीय इच्छा जो भी रही हो, मुझे तो नहीं पता। उस समय हमने निर्णय लिया कि मैं फिटर लाइन में हमारे फ्रेंड गोपाल रहते हैं, उन्हीं क्या रहूँगा। तो फिर मैं वहाँ चला गया। एनीवे, उसके बावजूद भी यादें तो ताज़ा है ही हैं। और उसका मैं आपको एक थोड़ा सा विवरण दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए, हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं निशिकांत जी के साथ लारा करमचंद थापर इंटर कॉलेज, जहाँ से क्लास 6 से और हाई स्कूल तक पढ़ाई की, आज मैं उस विद्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ। ये जो दोनों है ना, यहाँ पे ये पुराने कमरे हैं। ये मैं यही कमरा नंबर, ये जो 17 आपको दिखाई दे रहा है, मेरी क्लास यहाँ पे लगती थी। और ये पीछे जो है यही लैब है, ये इस समय परीक्षा नियंत्रण केंद्र है। फ्रेंड्स, मैं इस समय थापर इंटर कॉलेज में आज 50 साल के बाद इस मैदान में प्रवेश किया हूँ। ये उस समय की थोड़ी कंडीशन डिफरेंट थी, लेकिन बहुत सी कंडीशन अभी भी बरकरार है। मैं इस विद्यालय में सन 65 से लेकर 70 तक हमने विद्या ग्रहण किया। और आज 50 साल के बाद इस विद्यालय में मुझे आने का मौका मिला। अपनी खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता। जहाँ पे सारे संस्कार मिले हों, शिक्षा मिली हो, वो स्थान आज 50 साल बाद मुझे भ्रमण करने का मौका मिला। मैं अपने को अंत तक ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि अब यहाँ पे जो क्लासेस चल रहे हैं वो साइंस साइड से है या 10 तक तो साइंस से चल रही हैं ओके, और इंटर आर्ट साइंस इंटर आर्ट है। तो अभी कितने विद्यार्थी यहाँ पे होंगे? टोटल 1100। टोटल 1100।
हमारे परम मित्र सुभाष मणि जी, हम लोग बचपन में एक साथ पढ़े और आपका हमारे घर में लगभग डेली आना जाना वो होता रहता था। और शायद इतना ज़्यादा घर का आगमन, वैसे तो और भी फ्रेंड थे, लेकिन जितना आपका आना जाना हमारे घर पे था उतना किसी का रोज़ हम लोग मुलाकात करते थे। तो हम आज अपने को बहुत ही कृतज्ञ किताब समझते हैं कि हमें 50 साल के बाद ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। और इसका श्रेय हमारे निशिकांत जी को भी जाता है, जिसके द्वारा इन्होंने सबसे हमको भेंट कराया। हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं बैतालपुर गांव में हूँ और हमारे साथ हमारे पुराने सहपाठी विनोद जी तो गोरखपुर से यहाँ पहुँच रहे हैं और आज आपके साथ भोजन वोजन करके फिर आपके साथ ही गोरखपुर चलेंगे। वहाँ से कामेश जी के साथ में एक गेट टुगेदर होगा, फिर आगे का रास्ता तय मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, अब मैं और विनोद जी दोनों लोग गोरखपुर के लिए निकल रहे हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेने के बाद आपके गोरखपुर का आनंद लेने के लिए अग्रसित हो रहे हैं। मिलते हैं गोरखपुर में फिर। ओके, बैतालपुर गांव से हम लोग बस निकल रहे हैं।